जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए हम एनसीईआरटी सीरीज कराने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम इसको 20 मिनट में 4 चैप्टर खत्म करेंगे आज। और साथ में जो चैप्टर के नाम है धातु और अधातु, अम्ल क्षार लवण, कोशिका और मानव रक्त। ये 4 चैप्टर जो है आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए आप लोग जो है क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है धातु और अधातु से। क्वेश्चन बेटा है कि धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, यह गुणधर्म डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा अघात वर्धनीयता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। बेटा तार को खींचना मतलब इसमें तनाव उत्पन्न होता है, मतलब तनाव मतलब तन्यता। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तारों में एक अवरोधक पदार्थों की परत चढ़ी होती है जो आमतौर पर डैश होता है। बेटा इसमें जो है पीवीसी की परत चढ़ी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, धातुएं ध्वनियों का उत्पादन करती हैं, वे कहते हैं डैश। बेटा इनको जो है ध्वन्यात्मक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु और अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? बताइए। क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ये छपेगा। बेटा जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, यहाँ पर दोस्तों मरकरी जो है ये धातु है और जो ब्रोमीन है ये अधातु है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघलेगी? बेटा यहाँ पर जो गैलियम है ये जो है हथेली पर रखने पर पिघलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, धातुओं के निम्नलिखित में से कौन सा समूह इतना नरम है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है और निम्न घनत्व और निम्न गलनांक होता है? बेटा यहाँ पर जो लिथियम है, सोडियम है और जो पोटेशियम है, इनको जो है चाकू से काटा जा सकता है और इनका जो है निम्न घनत्व और निम्न गलनांक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा राइट होगा। नेक्स्ट है, एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं, अतः इन्हें केरोसिन के भंडारित किया जाता है। मतलब जो केरोसिन तेल होता है इसमें भंडारित किया जाता है। और एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? बताइए। बेटा जो एक्स और वाई है ये सोडियम और पोटेशियम हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, तनु HCl के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही अभिक्रियाशीलता क्रम है? बताइए। बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार डैश के अनुपात में तैयार किया गया ताजा मिश्रण है। बेटा ये जो है 3:1 के अनुपात में तैयार किया गया मिश्रण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक आयनिक आबंध डैश द्वारा बनता है। ये बेटा किसके द्वारा बनता है? तो विपरीत आवेशित आयनों के आकर्षण के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बताइए। बेटा इसको जो है खनिज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अयस्क में मौजूद रेत, चूना, चट्टानी पदार्थ जैसे जो अवांछित मिट्टी की अशुद्धियों को कहा जाता है। बेटा इनको जो है अधात्री कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? बेटा जो सिनेबार है ये पारा धातु का अयस्क है। पारे को बेटा जो है मरकरी भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? बेटा इस जो प्रक्रिया है इसको जो है रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पटरियां जोड़ने में किसके साथ अभिक्रिया के लिए लौह ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? बेटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यशद लेपन इसी को जो है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं डैश की एक पतली परत के लेपन द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए एक विधि है। बेटा जो है जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, इसी को जो है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा राइट होगा। नेक्स्ट है, जब लोहे को डैश और डैश के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होती है। तो बेटा जब लोहे को निकिल और क्रोमियम के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा Ni और यहाँ पर हो जाएगा Cr। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर पहला होगा, ठीक है, सही, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेटा इसको जो मिश्र धातु कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है,
चांदी की वस्तुएं वायु के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं क्योंकि वे वायु में डैश के साथ अभिक्रिया करती हैं। ये जो है वायु में सल्फर के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा होगा। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं हम लोग अम्ल, क्षार और लवण जो टॉपिक है, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अम्ल नीले लिटमस के रंग को डैश रंग में बदल देता है, बेटा जो है लाल रंग में बदल देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। नेक्स्ट है, लिटमस पेपर की तरह डैश भी रासायनिक पदार्थों की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए एक प्राकृतिक संकेतक है, बेटा यहाँ पर हल्दी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षार स्वाद में डैश होते हैं, बताइए। तो जो क्षार है स्वाद में ये कड़वा होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अम्ल प्लस धातु एरो लवण प्लस क्या बनाते हैं, तो बेटा जो है हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसमें अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं उसे डैश कहा जाता है, बेटा उसको जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जो अम्ल अधिक H+ आयन देते हैं उन्हें डैश कहा जाता है, जबकि जो कम H+ आयन देते हैं उन्हें डैश कहा जाता है, बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो अम्ल अधिक H+ आयन देते हैं उन्हें परबल अम्ल कहा जाता है, और जो H+ आयन कम देते हैं उनको दुर्बल अम्ल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा राइट होगा। नेक्स्ट, पीएच में जो पी है, पी क्या दर्शाता है बताइए, तो जो पी है ये पोटेंज दर्शाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा राइट होगा। नेक्स्ट है, वर्षा जल का पीएच कितना कम होने पर अम्ल वर्षा कहलाता है, बेटा यहाँ पर अगर पीएच जो है 5.6 है तो ये जो है अम्ल वर्षा कहलाता है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला होगा। नेक्स्ट है, शुक्र का वातावरण स्थूल से बना है, अम्ल के सफेद और पीले बादल मुख्य रूप से किस अम्ल के हैं, तो ये बेटा जो है H2SO4 के हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा राइट होगा। नेक्स्ट, पेट में अम्लता के उपचार के लिए जो है प्रयुक्त प्रत्याम्ल यानी जो एंटासिड है पदार्थ कौन सा है बताइए, बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूधिया मैग्नीशियम, यानी इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दंत वल्क किससे बना होता है, तो बेटा जो दंत वल्क है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेटल यानी बिच्छू बूटी के पेड़ में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल जो है ये अम्ल जो है नेटल के पेड़ में पाया जाता है, और दोस्तों जो नेटल का पेड़ है इसी को जो है बिच्छू बूटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है बताइए, बेटा जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और इसी का दोस्तों सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो CaCl2 होता है, CaOCl2 होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा सामान्य खाना पकाने का घटक का निम्नलिखित रासायनिक नाम में से क्या है बताइए, बेटा यहाँ पर पूछा गया है जो बेकिंग सोडा है और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na2CO3.10H2O क्या है बताइए, ये बेटा जो है धामन सोडा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक के निर्माण में धामन सोडा का प्रयोग किया जाता है बताइए, बेटा यहाँ पर जो बोरेक्स है बोरेक्स के निर्माण में धामन सोडा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को डैश पर गर्म करने पर इसमें जल के अणु नष्ट हो जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है बताइए, बेटा इसमें जो है 373 केल्विन पर गर्म करने पर इसमें जो जल के अणु है नष्ट हो जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में मौजूद क्रिस्टलीकरण अणुओं के पानी की संख्या कितनी होती है बताइए, बेटा जो पानी की संख्या कितनी होती है, तो 1/2 होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के साथ एक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की प्रति इकाई आयतन सांद्रता में कमी आ जाती है, क्या कहलाता है, ये बेटा तनुकरण कहलाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेटा यहाँ पर आप कोशिका जो टॉपिक है इसमें हम लोग जितने क्वेश्चन बनेंगे उनको आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 41 है, पूछा गया है कि कोशिका एक छोटी डैश के लिए एक लैटिन शब्द है बताइए, जो कोशिका है ये कच्छ के लिए जो है एक लैटिन शब्द है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला राइट होगा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से डैश का निरीक्षण करते हुए
कोशिका की खोज की थी? बताइए बेटा, यहाँ पर कार के टुकड़ों का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि सभी पादपों और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है? आंसर हो जाएगा स्लाइडन और स्वान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पूछा गया है बेटा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है? बताइए बेटा, आंसर हो जाएगा ईस्ट, अमीबा और जो जीवाणु है ये एक कोशिकीय जीवों के समूह है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट होगा। अगला है, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है बेटा? इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। अगला है, उच्च सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थानों पर अणुओं के आवागमन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? बेटा इसको जो है विसरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि एक कोशिका को डैश में रखा जाता है तो कोशिका से जल का शुद्ध प्रवाह होगा और कोशिका के आयतन में कमी आएगी। बताइए बेटा, यहाँ पर जो है यदि एक कोशिका को अति परासारी यानी कि हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाता है तो कोशिका से जल का शुद्ध प्रवाह होगा और कोशिका के आयतन में कमी आएगी। बेटा ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अमीबा अपना भोजन डैश की क्रिया द्वारा प्राप्त करता है? बेटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो जो अमीबा है अपना भोजन एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा राइट होगा। नेक्स्ट है, जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक भाग होता है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती है और केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है। ऐसे भाग को क्या कहते हैं? बताइए बेटा, ऐसे भाग को जो है केंद्रकाभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली रहित कोशिकाओं वाले जीवों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बेटा इनको जो है प्राक केंद्रक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों है, डैश प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री है? बताइए बेटा, जो कोशिका द्रव्य है ये प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जलिका, इसको बेटा बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सूक्ष्मदर्शी में खुरदरी दिखती है, इसकी सतह पर निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के जुड़े होने से ऐसा दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा राइबोसोम। नेक्स्ट है, कोशिका अंगक का कौन सा घटक मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है जिसे या तो अंतः कोशिका लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है या सेल के बाहर स्रावित किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर गाल्जी काय होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो लाइसोसोम है इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है, केवल पादप कोशिका में उपस्थित कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं संचित होती हैं। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा अवार्डी लवक। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? बेटा यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है इसमें जो है डीएनए और राइबोसोम स्वयं के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर की अधिकांश कोशिकाएं विकास के लिए विभाजित होती हैं डैश कहलाती हैं? तो ये बेटा जो है क्या कहलाती है? समसूत्री विभाजन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डैश एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव का दो संतति कोशिकाओं में विभाजन है, क्या कहलाता है? बेटा जो है कोशिका द्रव विभाजन जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला राइट होगा। नेक्स्ट है, युग्मक का कौन निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? बताइए, तो युग्मक है इसका निर्माण जो है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं में स्फीति तथा कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये बेटा जो है कोशिका द्रव में भरी धानी के द्वारा जो है प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, तेज और अपरिवर्तनीय कोशिका बढ़ाव आमतौर पर पौधों में होता है लेकिन जंतुओं में नहीं। यह अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? बताइए। तो ये जो है बड़ी रेक्तिकाओं और कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा सही होगा। नेक्स्ट है, रिक्तिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। पौधों में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जो कुल
कोशिका आयतन के 90% पर कब्जा कर सकती है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं तीक्ष्णता और कठोरता प्रदान करती हैं। अमीबा में रसधानियों की पोषण में भूमिका होती है। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट है, कोशिका में लाइसोसोम का क्या कार्य होता है? बेटा यहाँ पर जो है कोशिका द्वारा अंतर्ग्रहित सामग्री को पचाना जो है इसका कार्य होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में मौजूद अंतःप्रद्रवी जालिका किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो ये बेटा जो है कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री यानी विशेषकर प्रोटीन का परिवहन करने के लिए उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो यहाँ पर जो जीवाणु है ये एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कोशिका झिल्ली के बारे में सही है? बेटा यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं पढ़िएगा ध्यान से, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यह लचीली होती है और कोशिका को अनेक पदार्थों का परिग्रहण करने योग्य बनाती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका का केंद्रक एक अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है जिसे डैश कहा जाता है? बेटा इसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक को उनके योगदान से सुमेलित कीजिए। बेटा यहाँ पर वैज्ञानिक के नाम दिए हुए हैं, उनका योगदान क्या है आपको यहाँ पर सही सुमेलित करना है। तो देखिएगा बेटा यहाँ पर जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक बेटा इन्होंने जो है मृत कोशिकाओं की खोज की थी। बेटा अगर बात करें रॉबर्ट ब्राउन की, तो इन्होंने दोस्तों केंद्रक की खोज की थी। और जन वेंजेलिस्टा पुरकिंजे जो है बेटा इन्होंने जो है प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन से जंतु कोशिका के 4 संघटक हैं? तो यहाँ पर दोस्तों कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और रसधानी, ये बेटा जो है जंतु कोशिका के 4 संघटक हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला राइट होगा, क्योंकि दोस्तों जो पादप कोशिका होती है उसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मतलब जो जंतु कोशिका है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर जो जंतु कोशिका है इसमें हरितलवक नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन आप दोस्तों बात करते हैं मानव रक्त से संबंधित जो क्वेश्चन है इनको आप लोग देखिएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि थाइमस ग्रंथि को नए जन्मे बच्चे से निकाल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किस कोशिका का निर्माण नहीं होता है? बेटा आंसर हो जाएगा टी लिम्फोसाइट जो है कोशिका का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर प्रद्रव्य यानी जो प्लाज्मा है बेटा इसमें जो है पानी की मात्रा लगभग होती है, कितनी होती है? तब 90% जो है पानी की मात्रा होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मानव रक्त जो है, जो मानव रक्त है इसमें प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55% जो है प्लाज्मा होता है और शेष भाग जो है 45% जो भाग है ये रक्त कोशिकाएं, इसमें जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए बेटा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मानव रक्त में कुल लगभग जो है प्लाज्मा कितना होता है तो 55% भाग जो है प्लाज्मा का होता है। बेटा यहाँ पर पूछा गया था कि प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है, आंसर हो जाएगा 90% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में खुले प्रकार का रक्त वाहिका तंत्र पाया जाता है? बेटा यहाँ पर जो तिलचट्टा है इसमें जो है खुले प्रकार का रक्त वाहिका तंत्र पाया जाता है। बेटा जो तिलचट्टे में कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बेटा जो है ये सफेद रंग का होता है, मतलब इसका जो रक्त है, रक्त कैसा होता है? रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है, क्योंकि बेटा इसमें जो हीमोग्लोबिन है इसकी कमी होती है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों केचुए की, तो केचुए में साथियों जो है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो केचुआ है बेटा ये जो है एनलिडा संघ का जो है जीव है। ठीक है, एनलिडा संघ का जीव है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल डैश दिन है? कितने दिन है? बेटा ये जो है 120 दिन है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। वयस्क मनुष्य में दोस्तों जो आरबीसी है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? लाल अस्थिमज्जा में होता है। और इसका जो विनाश है कहाँ पर होता है? प्लीहा में होता है। प्लीहा को दोस्तों जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं और मानव शरीर का जो ब्लड बैंक भी प्लीहा को कहते हैं, यानी जो स्प्लीन है इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त समूहन इसका एक उदाहरण है? तो ये बेटा जो है एक गुण को नियंत्रित करने वाले 3 विकल्पी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव रक्त है इसकी खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। कब किया था? 1900 ईस्वी में किया था और बेटा इसी के लिए जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय एक द्विग झिल्ली
थैली से आच्छादित होता है, जिसे डैश कहा जाता है। बेटा इसको जो है पेरिकार्डियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। फेफड़ों को ढकने वाली जो दोहरी झिल्ली को प्लूरा कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। बेटा यहाँ पर जो मेट हीमोग्लोबिन के बनने से जो संग्रहित रक्त है ये भूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिलान कीजिए। बेटा इनका मिलान करना है आपको, तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों जो रक्त के घटक दिए हैं, एक तरफ इनकी मात्रा दी हुई है। तो बेटा जो प्लेटलेट्स है इसका जो है कितनी मात्रा होती है, तो 250 से 400,000 होती है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों एरिथ्रोसाइट की, ये दोस्तों 4.2 से 5.8 मिलियन होती है। जो ल्यूकोसाइट बेटा है ये जो है 5 से 9,000 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। बेटा यहाँ पर जो सर्वदाता के रूप में कौन जाना जाता है, तो बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है वो, ठीक है, इसको जो है सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सत्य नहीं है। बेटा यहाँ पर देखिएगा जो आकार है WBC का 18 से 25 माइक्रोमीटर होता है, यही बेटा गलत है, क्योंकि दोस्तों इसका जो आकार होता है ये 10 से 15 जो है माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा कि वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और कीटाणुओं का भक्षण करते हैं। केंद्रित और सारा जो आकार है अनियमित होता है, ये सभी सही है, ठीक है। पूछा गया था कि कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो पहला है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली जो रक्त वाहिकाओं को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इनको जो धमनियां कहा जाता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है बेटा, जो पल्मोनरी धमनी है यानी जो फुफ्फुस धमनी है, ये एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त बहता है। बाकी दूसरी जो धमनियां हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है। बेटा इसमें जो है लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन जो है होता है, इसी के कारण जो है इसका रक्त लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है, बताइए। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर रक्त स्कंदन जो है ये प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन है, लाल अस्थि मज्जा का कार्य क्या है। बेटा जो लाल अस्थि मज्जा है इसका कार्य है रक्त कोशिकाओं का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है। क्या है क्वेश्चन, हृदय की पेशियां डैश होती हैं, कैसी होती हैं। बेटा बेलनाकार होती हैं, साखित और एकल केंद्रक होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय चक्र क्या है। बेटा जो हृदय चक्र है ये हृदय के संकुचन और शिथिलन का एक चक्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यायाम का परिसंचरण तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। बेटा इस पर जो है स्ट्रोक के आयतन में वृद्धि होती है, हृदय के आकार में वृद्धि होती है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी होती है, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में स्थानांतरित करता है। तो जी हाँ बेटा यहाँ पर जो हो जाएगा प्लाज्मा, ये जो है इनको घुलित रूप में स्थानांतरित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाओं को डैश के रूप में भी जाना जाता है। बेटा इनको जो है ल्यूकोसाइट के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। बेटा जो ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति हैं इनको सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, बताइए। बेटा यहाँ पर जो रसांकुर है ये जो है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। बेटा यहाँ पर जो मेट हीमोग्लोबिन के बनने से जो संग्रहित रंग है संग्रहित रक्त है ये भूरा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक बुखार होने पर सबसे सक्रिय प्रकार की जो रक्त कोशिकाएं कौन सी होती हैं। बेटा आंसर हो जाएगा WBC, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है, किसमें होता है। ये बेटा अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के सभी हिस्सों में CO2 यानी दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है युक्त रक्त को कौन सी वाहिकाओं द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा शिराओं के द्वारा जो है हृदय में वापस लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है। बेटा हमने आपको बताया था कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है मानव रक्त लाल रंग का होता है।
अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ए बी में शामिल है, बताइए। बेटा जो कोई प्रतिरक्षी नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है। बेटा इसका जो प्रमुख कार्य है रक्त स्कंदन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। बेटा यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन 100 करा दिए हैं। बताइए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 100 में से। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन बेटा है कि वर्षा जल का पीएच कितना कम होने पर अम्ल वर्षा कहलाती है, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर है 5.6, 6.0, 7.0 या 7.5। इसका आंसर बताइए तो कमेंट बॉक्स में क्या होगा। जो बच्चा इसका आंसर देगा, इससे मालूम चल जाए कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।